जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवे एग्जाम 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसके तहत रेलवे स्पीड जीके जीएस का भारतीय रेल टॉपिक का आज ये क्लास दूसरा है और दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 29 तक हम कर चुके थे। चलिए आज हम प्रश्न संख्या 30 से आगे हम समझते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम रेल मंत्री थे वो रेल मंत्री थे आपको कौन? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रेलवे बजट को सर्वप्रथम किसने पेश किया था, तो वो उसका आंसर था जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। जो रेल मंत्री रहेगा वही क्या करेगा? रेलवे बजट जो है वह पेश करेगा। रेलवे बजट क्या करेगा? पेश करेगा। तो स्वतंत्र भारत यानी कि जब देश हमारा आजाद हुआ तब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। अगला प्रश्न कह रहा है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ठीक है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी जो है वह वर्तमान वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की क्या है? मुख्यमंत्री बने हुए लगभग पिछले 15 सालों से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी, पहले सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम जो है वह आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है। कौन सा एक्सप्रेस है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस। और यह वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह कब से शुरुआत किया गया? तो यह शुरुआत किया गया है आपको 15 फरवरी 2019 से। ठीक, कब से? 15 फरवरी 2019 से यह आपका वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है वह चालू किया गया। और सबसे पहला वंदे भारत जो ट्रेन चली थी वह कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? वह चली थी आपको दिल्ली से लेकर के हावड़ा के बीच। ये याद रखिएगा, दिल्ली से कहाँ से? दिल्ली से हावड़ा के बीच वह पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वह चलाई गई थी। समझ में आ रहा है? भारत की प्रथम सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका शुरुआत जो है 15 फरवरी 2019 को किया गया। और सबसे पहला वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच जो है वह सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वह चली थी। और अभी जो है वह वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में संख्या जो है वो लगभग लगभग 18 है। ठीक है, ये हो सकता है ये संख्या बढ़ गया हो, ठीक है, लेकिन लगभग 18 था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब और कहाँ के बीच चली थी? प्रश्न क्या कह रहा है? राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब और कहाँ के बीच चली थी? तो राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले अगर देखा जाए तो राजधानी एक्सप्रेस चली थी आपको 1 मार्च 1969 ईस्वी को। कब चली थी? 1 मार्च 1969 ईस्वी को जो है वो पहली राजधानी एक्सप्रेस चली थी। और वह राजधानी एक्सप्रेस जो पहला चला था वह कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। दिल्ली से हावड़ा, अच्छा ये सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वह चला था आपका दिल्ली से वाराणसी के बीच चला था। दिल्ली से वाराणसी। ऐसा कारण भी है, दिल्ली से वाराणसी चलने के पीछे कारण यह है कि वाराणसी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सांसद है। और जिसके लिए जो है वह वाराणसी से जो है दिल्ली के बीच, क्योंकि 2019 में किसकी सरकार होगी? बीजेपी की सरकार। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होंगे इस समय? तो आपको नरेंद्र मोदी। तो इसलिए वाराणसी से दिल्ली के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। ठीक है, मैंने गलत बता दिया था। ठीक, तो राजधानी एक्सप्रेस प्रथम जो है कब चलाई गई थी? तो 1 मार्च 1969 ईस्वी को चलाई गई थी। और यह जो है आपको दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। क्लियर है? दिल्ली से कहाँ? हावड़ा के बीच चली थी। आगे प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना कौन सी है? प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम मतलब बहुत बड़ा यानी सबसे बड़ा रेल परियोजना कौन सी है? तो भारतीय रेल के जो है बृहत्तम और सबसे बड़ी रेल परियोजना का नाम जो है वह कोंकण रेल परियोजना है। क्या है? कोंकण रेल परियोजना। इस परियोजना का नाम जो है वह क्या है? कोंकण कोंकण रेल परियोजना।
और जिसकी शुरुआत जो है वह कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत कब की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है वह किया गया था 26 जनवरी कब से 1998 के बीच जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इस कोंकण रेल परियोजना की जो है लंबाई जो है वह कितनी थी, इसकी लंबाई जो है वह 760 मीटर थी। कितनी थी, 760 किलोमीटर थी। ठीक है, और यह कहां से कहां तक था, तो रोहा से लेकर के मैंगलुरु तक। रोहा से कहां तक, मैंगलुरु तक। मैंगलुरु तक, क्लियर है। कहां से, आपका रोहा से लेकर के मैंगलुरु तक। भारतीय रेलवे का जो है बहुउद्देशीय और सबसे बड़ी रेल परियोजना है आपको कोंकण रेल परियोजना। यहां तक समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है। कह रहा है कोंकण रेल किन किन राज्यों को जोड़ती है। ठीक है, कोंकण रेल किन किन राज्यों को जोड़ती है। देखिए कोंकण रेल जो है वो मुख्य रूप से जोड़ती है आपको महाराष्ट्र को जोड़ेगी, ये दक्षिण भारत में ही चलता है। महाराष्ट्र को जोड़ेगी, महाराष्ट्र के नीचे जस्ट आ जाइएगा तो आपको गोवा को जोड़ देगी। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो कर्नाटक को जोड़ेगी। ठीक है, कर्नाटक के साथ साथ ठीक है यह केरल को भी जोड़ती है। किसको जोड़ती है, यह आपको केरल को भी जोड़ती है, यह केरल को भी जोड़ती है। अच्छा, कोंकण रेल परियोजना का जो है मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो आपको वह पणजी में है। मुख्यालय कहाँ है, पणजी में। क्योंकि देखिए आपका कोंकण रेल परियोजना जो है वो भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजना है। और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र से होगा, गोवा से होगा, कर्नाटक से होगा, केरल से होगा। और ये गोवा में ही जो है ये कोंकण रेल परियोजना की क्या है, आपका मुख्यालय है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहां से कहां के बीच शुरू की गई थी। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहां से कहां के बीच शुरू की गई थी। देखिए वातानुकूलित, वातानुकूलित मतलब क्या, एसी गाड़ी जो अभी आप देखते हैं, एसी गाड़ी जो आपको फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, जो एसी गाड़ी होता है उसी को कहा जाता है वातानुकूलित रेलगाड़ी। तो कह रहा है सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहां से कहां के बीच चलाई गई थी। ठीक है, कहां से कहां के बीच चलाई गई थी, तो यह चलाया गया था आपको मुंबई और बड़ौदा के बीच। कहां के बीच, तो मुंबई मुंबई और बड़ौदा के बीच, बड़ौदा के बीच। ठीक है, मुंबई और बड़ौदा के बीच कब चलाई गई थी, तो यह आपको चलाया गया था 1936 ईस्वी में। कब चलाया गया था, 1936 ईस्वी से ही जो है वह एसी ट्रेन की शुरुआत हो गई थी। अगला अगला प्रश्न देखते हैं। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो यह आपको प्रारंभ किया गया था 1977 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया गया था, 1977 ईस्वी में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कहने का अर्थ यह है कि अगर रेलवे के जो भी कर्मचारी होंगे, यानी जो रेलवे में काम करते हैं, अगर उन्हें आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उनका कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस समय जो है वह रेलवे उनको जो है वह बीमा के तहत जो है वह कुछ मदद प्रोवाइड करती है या पैसे से जो है वो पैसे देती है। तो इस प्रकार जो है रेलवे कर्मचारी के लिए जो है वह बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था, 1977 ईस्वी में। उसी प्रकार से रेलगाड़ी बीमा योजना, रेलगाड़ी बीमा योजना क्या है, तो रेलगाड़ी बीमा योजना ये रेलगाड़ी नहीं होगा, रेल यात्री होगा यहाँ पे। ये आपको रेलगाड़ी नहीं होगा, एक तो रेल कर्मचारी के लिए था, एक रेल यात्री के लिए था। ठीक है, ये रेल यात्री, ये काट दीजिए। रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था। देखिए रेल यात्री मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो रेलवे में जो पैसेंजर जो ट्रेवलिंग करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, अगर उन्हें किसी दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है ट्रेन या किसी कारण से जो कुछ भी अगर उनकी मृत्यु हो जाए या हाथ पैर टूट जाए, तो सरकार क्या करती है, इस बीमा के तहत जो है वह उनको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है। तो रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था आपको 1994 ईस्वी में। क्लियर है, कब प्रोवाइड किया गया, 1994 ईस्वी में। अगला क्या प्रश्न कह रहा है, दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे, देखिए आपका भारत में जो है रेलवे का टोटल, ठीक है, मुख्यालय कितनी है, तो भारत में जो है रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, रेलवे को जो है वो 18 जोनों में बांटा गया है। ठीक है, कितने जोनों में, 18 जोनों में। तो भारत में जो है वह अलग अलग जगह पर जो है वो रेलवे के लिए क्या बनाई गई है, मुख्यालय बनाई गई है। और इस मुख्यालय के तहत, ठीक है,
इस मुख्यालय का जो है वह प्रत्येक अलग अलग सबका मुख्यालय। तो प्रश्न कर रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को जो है वह ब्लू चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कहते हैं, ब्लू चिप कहते हैं। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वो आपको 40 प्रश्न संख्या 40 कहता है कि भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक और सबसे कम है? हम जानते हैं कि भारत का जो है कई जोनों में बांटे हुए हैं। तो भारत के रेलवे का जो है किस जोन की लंबाई सबसे अधिक है और किस जोन की लंबाई जो है वह सबसे कम है? तो अगर हम बात करें सबसे अधिक का, पहले पूछ रहा है क्या? लंबाई सबसे अधिक पूछ रहा है, उसके बाद सबसे कम पूछ रहा है। तो आपको क्रमशः कर दीजिए, क्रमशः कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा लंबाई सॉरी, सबसे ज्यादा लंबाई जो है वह उत्तर रेलवे की है। कहाँ किसकी है? उत्तर रेलवे की। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको मुख्यालय है इसका दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। और कम सबसे कम रेलवे मतलब सबसे कम रेलवे जोन की जो लंबाई होगी, ठीक है, वह किससे कम होगी? तो यह आपको देखिए, ज्यादा तो हो गया आपको उत्तर उत्तर रेलवे का, और सबसे कम होगा आपको पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। किसका? पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ये सब याद रखिएगा, आ सकता है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है मालीगांव। मालीगांव। क्लियर है? अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल यानी कि सेतु, यानी कि नदी के ऊपर जो पुल बनता है, तथा सबसे लंबा रेलवे पुल कौन है? साथ ही साथ मतलब रेलवे पुल कहने का अर्थ है उसके ऊपर जो है वह रेलगाड़ी चलती है। तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वह कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेल पुल वह कौन सा है? ऊंचा रेलवे स्टेशन, देखिए देश का जो है सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु जो है वह आपको बोगीबिल पुल है। कौन सा पुल है? इसको कहते हैं बोगीबिल पुल। इसकी लंबाई कितनी है? तो बोगीबिल पुल की लंबाई जो है लगभग 5 किलोमीटर, यानी 4.9 किलोमीटर जो है वह बोगीबिल पुल की लंबाई है। क्लियर है? बोगीबिल पुल की लंबाई जो है वह 4.9 किलोमीटर है। और यह बोगीबिल पुल जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बोगीबिल पुल जो है वह किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसकी लंबाई जो है वह 4.9 किलोमीटर है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर है? और यह किससे किसको जोड़ती है? तो यह असम को जो है, असम को किससे जोड़ेगी? तो असम को जो है वो जोड़ेगी अरुणाचल प्रदेश से। और असम को किससे जोड़ती है? असम को जोड़ती है आपको अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर है? क्लियर है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल पुल है, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो असम राज्य को अरुणाचल राज्य से जो है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से क्या करती है? जोड़ती है। अरे भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि भारत में आप देखेंगे तो रेलवे ट्रैक का जो है वह पूरा जाल बिछा हुआ है। तो भारत में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई वह कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर है भारत में रेलवे की कुल लंबाई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर। देखिए आपका इंजन जो है वह दो तरह का होता है। एक होता है आपका डीजल इंजन जो कि डीजल से चलता है, और एक होता है आपको इलेक्ट्रिक इंजन जो कि इलेक्ट्रिक लाइन से चलता है। ठीक है? तो कह रहा है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर वह अलग होगा, प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर वह अलग होगा। तो अगर हम पहला महिला रेलवे ड्राइवर अगर बात पूछेगा, तो प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको सुरेखा यादव। कौन हो जाएगा? सुरेखा यादव हो जाएगा। लेकिन अगर वही पहला डीजल रेल इंजन ड्राइवर पूछे, डीजल रेल इंजन ड्राइवर पूछे, तो यह हो जाएगा वो सुत्री मुमताज कथावाला।
कौन हो जाएगा? सुत्री, सुत्री मुमताज, सुत्री मुमताज कथा वाला। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि समझौता एक्सप्रेस तथा मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? कौन सा एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस जो है यह चलती है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैत्री एक्सप्रेस चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो यह क्रमशः कर दीजिए, तब दोनों हो जाएगा। क्रमशः समझौता एक्सप्रेस किससे किसके बीच चलती है? तो यह चलेगा आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। साथ ही साथ आपका मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलेगी? तो यह चलेगी आपको भारत और बांग्लादेश के बीच। क्लियर है? भारत और बांग्लादेश के बीच यह आपको चलती है मैत्री एक्सप्रेस, यानी मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच, और समझौता एक्सप्रेस जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। भारत में रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब और कहां हुआ था? ठीक है, यानी कि रेलवे में आए दिन कई दुर्घटनाएं होती है, और इधर तो लगभग 6 महीना से काफी ज्यादा दुर्घटना हो रही है। तो कह रहा है भारत में रेलवे दुर्घटना सबसे पहले कब हुआ और कहां हुआ था? सबसे पहला रेल दुर्घटना कब और कहां हुआ था? आपने तो पढ़ लिया कि रेल कर्मचारी बीमा योजना कब से लागू हुआ, 1977, और रेल यात्री बीमा योजना कब से चालू हुआ, वो भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत में रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब और कहां हुई थी? ठीक है, सबसे पहला दुर्घटना, तो सबसे पहला दुर्घटना यह हुआ था आपका 25 जनवरी 1869 ईस्वी को। 25 जनवरी कब? 1869 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था आपका भोर घाट में। कहाँ हुई थी? भोर घाट में। ठीक है, भोर घाट कहाँ है? तो यह है आपका पूना मुंबई का जो रेलवे मार्ग है वहां पे आपको है। ठीक है, यानी कि पूना, सॉरी, भोर घाट कहाँ पड़ेगा? तो भोर घाट जो है आपका वो पूना मुंबई रेलवे मार्ग में, पूना मुंबई रेलवे मार्ग। क्लियर है? यानी पूछ के रहा था रेल दुर्घटना सर्वप्रथम हुआ आपको 25 जनवरी 1869। कहाँ हुआ था? भोर घाट में। भोर घाट कहाँ है? तो पूना रेलवे, पूना मुंबई रेलवे मार्ग में है। अगला प्रश्न करें कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ठीक है, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री जिन्होंने, रेल दुर्घटना हुआ और उन्होंने कहा कि जो है रेलवे को मैं अच्छे से नहीं चला पा रहा हूँ, जिससे कारण जो है मैं अपने पद से क्या देता हूँ? इस्तीफा देता हूँ। तो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है वो आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है वह रेलवे दुर्घटना के कारण जो है वह क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। आज के रेल मंत्री तो दुर्घटना हो कुछ भी हो, इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले के नेता मंत्री होते थे। अगला देखते हैं, कह रहे देश का सबसे पुराना भाप इंजन, सबसे नहीं होगा, यह सबसे होगा। कह रहे देश का सबसे पुराना भाप इंजन को क्या नाम है और इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो है, ठीक है, इसका नाम है आपका फेरी क्यून। फेरी क्यून, क्या नाम है? फेरी क्यून। और इसका जो है निर्माण हुआ था आपको सन 1855 ईस्वी में। सन 1800 कब? 1855 ईस्वी। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आता है। पहला कहेगा कि पहला ट्रेन जो चला था आपको 16 अप्रैल 1800, पहला ट्रेन जो चला था आपको 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच, जिसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और उस ट्रेन का नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि आपको बिजली से चलने वाला पहला ट्रेन जो है वह किसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। और यह प्रश्न कह रहा है कि पहला भाप इंजन से चलने वाला सबसे पुराना इंजन का नाम क्या है? फेरी क्यून। और इस फेरी क्यून को जो है वह अभी भी रखा गया है। क्लियर है? सॉरी। तो देश का सबसे पुराना भाप इंजन है आपका फेरी क्यून। इसको बनाया गया था सन 1855 ईस्वी में। क्लियर है?
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है। कह रहा है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। रेलवे का पितामह कहा जाता है आपको जॉर्ज स्टीफेंस को, क्योंकि जॉर्ज स्टीफेंस साहब जो है वो रेलवे के लिए जो है वो काफी ज्यादा मेहनत किए हैं, और इन्होंने जो रेल आज जो चल रही है वह किसकी देन है, जॉर्ज स्टीफेंस साहब की देन है। इन्हीं का कंसेप्ट से जो है वह आज रेलवे से जो है यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इसलिए रेलवे का पितामह जो है वह जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंस को। क्लियर है। अगला कह रहा है कि शयनयान यानी कि स्लीपर, इसको क्या कहेंगे, स्लीपर। ठीक है, स्लीपर टू। ठीक है, स्लीपर टू इन विदाउट एसी वाला, मैंने नॉन एसी कह सकते हैं। स्लीपर टू डिब्बे में कुल कितने बर्थ होते हैं। ठीक है, तो स्लीपर टू डिब्बे में जो है वह बर्थ की संख्या जो है वो या तो 72 होगी, और एसी रहेगा तो या 78। क्लियर है, संख्या हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है, कौन सा टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट। तो पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है जारी हुआ था आपको लाहौर में। ठीक है, उस समय पाकिस्तान का जो है बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर में। अभी लाहौर कहाँ है आपको, पाकिस्तान में, भारत में नहीं है। कह रहा है कि रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत रात्रि आरक्षण व्यवस्था, मतलब कंप्यूटर से जो है आरक्षण। देखिए पहले रेलवे टिकट कैसे काटा जाता था, रेलवे टिकट काटने के लिए आपको रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगना होता था, फिर उसके बाद जो है वह कंप्यूटर से मतलब आरक्षण व्यवस्था की गई। तो रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है वह कब से किया गया, वह किया गया आपको 15 नवंबर 1985 को। ठीक है, कब से किया गया, 15 नवंबर 15 ओहो 15 नवंबर 1985 को, 1985 को किया गया। और कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, अरे भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा। देखिए ये है आपका कंप्यूटर यात्री आरक्षण, और यह है आपको तत्काल आरक्षण, दोनों अलग है। तो भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ किया गया। तो तत्काल आरक्षण सेवा जो है आपको 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया, 20 दिसंबर 1997 को किया गया। यह किया गया आपको 20 सॉरी 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को। और यह कब किया गया था, 15 नवंबर 1985 से। क्लियर है, तत्काल आरक्षण सेवा प्रारंभ किया गया आपको 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 53 क्या कहता है। 53 कह रहा था कि पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन। ठीक है, डबल डेकर ट्रेन क्या होता है कि जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये ट्रेन का बोगी है, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक और रहेगा, यानी यात्री जो है इधर 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 ही बैठेंगे। एक सीढ़ी रहेगा, सीढ़ी से ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ इसको कहते हैं डबल, इसको क्या कहेंगे, डबल डेकर ट्रेन। बस भी होता है डबल डेकर। ठीक है, तो सबसे पहला डबल डेकर ट्रेन जो है सॉरी वह चलाया गया था 1 अक्टूबर 2011 को। कब चलाया गया है, 1 अक्टूबर 2011 को। तो प्रश्न कह रहा है कि कहाँ से कहाँ के बीच चली थी। सॉरी तो पहला डबल डेकर ट्रेन जो है वह चला था आपको धनबाद से हावड़ा के बीच। कहाँ से चला था, धनबाद से, अभी भी चलता है, धनबाद से हावड़ा के बीच जो है वह, हावड़ा के बीच पहला डबल डेकर ट्रेन जो है वह चली थी। कहाँ से, धनबाद से हावड़ा के बीच। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में प्रथम रेल कहाँ और कब चली गई। तो विश्व में प्रथम रेल जो है यह चला था, क्या पूछ रहा है, प्रथम रेल कहाँ और कब चला था। तो प्रथम रेल चला है आपको इंग्लैंड में। प्रथम रेल कहाँ चला है, इंग्लैंड में। और यह कब चलाया गया था, तो प्रथम रेल चलाया गया था आपको 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। कब चलाया गया, 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। ठीक है, और यह चलाया गया था आपको स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। कहाँ से कहाँ के बीच, तो स्टॉकटन से कहाँ के बीच, डार्लिंगटन के बीच। ठीक है, डार्लिंगटन के बीच जो है वह पहला रेल चलाया गया था इंग्लैंड में। क्लियर है। तो अगला प्रश्न करें, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, भारत का नहीं, विश्व का
सबसे लंबा रेल मार्ग भारत का हम बता दिए। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है आपको ट्रांस साइबेरियन है। क्या है? ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। क्लियर है? सबसे लंबा विश्व में पूछेगा तो ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन। अब भारत का जो है सबसे लंबी रेल सुरंग जो थे वो क्या बताया था हमने? पीर पंजाल या बनियाल रेल सुरंग, जब जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई कितनी थी? 11 किलोमीटर लगभग। अरे विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? 57। देखिए, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम था लिवरपूल। क्या नाम था? लिवरपूल। लिवरपूल। क्लियर है? फिर कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा था? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है, क्या पूछ रहा है? रेल सुरंग। तो रेल सुरंग जो है आपको वह सिकन रेल सुरंग है। कौन सा? सिकन रेल सुरंग, जो कहाँ है? आपको जापान में। जापान में। अगला कह रहा है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ और कब चलाई गई थी? विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है यह चलाया गया था आपको लंदन में। कहाँ चलाया गया था? लंदन में। यह चलाया गया था आपको 10 मई 1863 ईस्वी को जो है वह पहला मेट्रो रेल चलाया गया। ठीक है, पहला मेट्रो रेल चलाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे का प्रश्न हम अगला क्लास में करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने जो है वह क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? प्रश्न संख्या 30 से हम लोग स्टार्ट किए थे। देखिए, पहला प्रश्न हम लोग देखा था, स्पीड में करते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन था? ठीक है, तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, जॉन मथाई। कह रहा देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो देश की पहली महिला रेल मंत्री का नाम ममता बनर्जी था। कह रहा भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका शुरुआत कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को, और यह चली थी आपको दिल्ली से वाराणसी के बीच। ठीक है, वर्तमान में 18 आपको वंदे भारत एक्सप्रेस है। दिल्ली से वाराणसी के बीच क्यों चलेगा? क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री है, उन्हें 2019 के वर्तमान प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वह वाराणसी लोकसभा सीट से जो है वह सांसद है, तो इसलिए दिल्ली से वाराणसी के बीच सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया। याद रहेगा। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कब और कहाँ चली थी? तो 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। भारतीय रेलवे का बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना कौन सी है? तो कोंकण रेल परियोजना, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1998 में किया गया, जिसकी लंबाई 760 मीटर है, सॉरी किलोमीटर, जो कि रोहा से मंगलुरु तक है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि कोंकण रेल जो है वो किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो यह जोड़ेगा आपको महाराष्ट्र को जोड़ेगा। किन राज्यों को? महाराष्ट्र को जोड़ेगा, गोवा को जोड़ेगा, कर्नाटक को जोड़ेगा, केरल को। और इस कोंकण रेल परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? आपको पणजी में। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चलाया गया था? चलाया गया था मुंबई से बड़ौदा के बीच 1936 ईस्वी में। रेल कर्मचारी बीमा योजना, रेल कर्मचारी कुछ होता है तो उसके लिए पैसे दिए जाएंगे, 1977 से प्रारंभ हुआ। और रेल यात्री बीमा योजना यह आपको 1994 से प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपको ब्लू चिप, और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको कोलकाता में। अगला क्या हम लोग पढ़े थे? कह रहा भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक और किसकी जो है सबसे कम है? तो सबसे अधिक बोलेगा तो उत्तर रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का लंबाई जो है सबसे कम है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो मालीगांव है। कह रहा भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है या सेतु, ठीक है, वह कौन सा है? तो बोगीबील है। जिसकी लंबाई कितनी है? तो जिसकी लंबाई आपको 4.9 किलोमीटर है, और वह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक, और यह किसको किसको भी जोड़ती पुल है, तो किसी न किसी को जोड़ेगा ही। तो यह आपको जोड़ेगी
आपको ब्रह्मपुर असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। ठीक है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो आपको वह घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ये जो है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ये आपको घूम रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन, और यह कहाँ है, ये आपको पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में। ये छूट गया था, ये आपको वेस्ट बंगाल में। अगला, भारत में रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी थी, तो आपको यह 69,182 किलोमीटर तक करा के। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर पूछे सुरेखा यादव। और पहला महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो पूछेगा तो सुश्री मुमताज कथावाला। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ा रहे समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलता है। तो समझौता एक्सप्रेस चलता है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। और भारत में रेल दुर्घटना सर्वप्रथम कब और कहां हुआ, तो प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोरघाट में हुआ था। और यह भोरघाट कहाँ है, तो भोरघाट आपको पूना और मुंबई रेलवे मार्ग के बीच में। रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या था, वह फेरी क्यून। इसका निर्माण कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। इसके बाद हमने प्रश्न देखा था, रेलवे का पितामह जो है जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। आपको स्लीपर टू डिब्बे में जो है कुल कितने वर्थ होते हैं, तो 78 से लेकर के 72, न तो 78 होता है। रेलवे में सॉरी, अरे रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटर से यात्री आरक्षण व्यवस्था कब और कहां प्रारंभ की गई थी, तो यह प्रारंभ किया गया था आपको 15 नवंबर 1985 ईस्वी को नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था आपको 20 दिसंबर 1997 में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखा था, पहली वातानुकूलित मतलब एसी डबल डेकर ट्रेन, ठीक है, 1 अक्टूबर 2011, ये पूछ सकता है कि पहला जो है वो डबल डेकर ट्रेन, वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है वह कब चलाया गया था, तो 1 अक्टूबर 2011। कहां से कहां के बीच चलाया था, धनबाद और हावड़ा के बीच। धनबाद कहाँ है, झारखंड में, और हावड़ा आपको वेस्ट बंगाल में। और अभी इसमें प्रथम रेल कहाँ और कब चली थी, तो आप इसमें प्रथम रेल इंग्लैंड में चली थी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच। और अभी इसका सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन है, ये आपको रूस में। ट्रांस साइबेरियन कहाँ है, रूस में। और अभी इसका सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको लिवरपूल। फिर विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है, आपको सिकन, या आपको जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ और कब चलाई गई, पहली मेट्रो रेल जो आपको लंदन में, ठीक है, लंदन में चलाया गया था आपको 10 मई 1863 ईस्वी में। कब चलाया गया, 10 मई 1863। और भारत में जो है पहली मेट्रो रेल कब चलाई गई थी, वह चलाया गया था आपको 24 अक्टूबर, याद है, 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। ठीक, कहाँ पे, तो कलकत्ता के दमदम से टोलीगंज के बीच। और दूसरा जो चलाया गया था वो दिल्ली में चलाया गया था, यह चलाया गया था आपको 24 दिसंबर 2002 से। और दिल्ली में जो है कहाँ से कहाँ के बीच, 30, तो शहादरा से 30 हजारी के बीच। ठीक है, ये आपको भारत का है और ये आपको विश्व का। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, भारतीय रेल का एक क्लास और आएगा जिसमें हम मुख्यालय, साथ ही साथ भारतीय रेल का जो है गेज क्या है, और रेल इंजन निर्माण केंद्र जो है वह कहाँ कहाँ है, वो हम अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे 2024 एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।